अस्सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर घर की ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है कि क्यों अक्सर लगता है पैसे तो आ रहे हैं लेकिन खर्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? क्यों घर में सुकून कम होता जा रहा, बेचैनी बढ़ती जा रही है? ये सब सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती बल्कि बरकत की कमी होती है। बरकत हो तो 100 रुपये में भी ऐसी पड़ती है कि चीज़ें अलिफ जाती हैं। पैसे कम नहीं होते, बेबरकती हो लाखों रुपया आता है लेकिन फिर भी खाली होते हैं। आज मैं आपसे 10 ऐसी गलतियां शेयर करूंगी जिसकी वजह से हम खुद अपने घर की बरकत ख़त्म कर लेते हैं, और ज़्यादा टेंशन की बात यह होती है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि गलती कहाँ रही है। आज की वीडियो मेरी बहनों के लिए बहुत अहम है। अगर वो उन चीज़ों पर अमल करेंगे तो उनके घर में इंशाअल्लाह ऐसी बरकत अलिफेगी कि हर तरफ बारे खुशियां पैसों से नहीं मिलती। आपका अंदाज होता है जो घर की खुशियां बढ़ाता है। पॉइंट 1, शुक्र अदा करना। सबसे पहली और बड़ी गलती रिस्क मिलने के बाद शुक्र ना करना। हम हर वक्त शिकायत करते हैं, ये चीज़ कम है, पैसे कम है, फलां चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन जो अल्लाह ने दिया है इसकी कदर नहीं करते। जब इंसान शुक्र छोड़ देता है तो बरकत भी उठ जाती है। एक छोटी सी मिसाल, अगर आपके घर में रोटी है और खाने को कुछ मिल जाता है तो वो भी बरकत है, लेकिन अगर आप हर वक्त शिकायत करेंगे तो खुशी का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है और जो अल्लाह दे रहा है में भी कमी अलिफ जाए। अल्लाह के ख़जाने बहुत भरे हुए हैं। जब भी हमें कोई टेंशन आती है तो वो हमारी नहीं, गलती की वजह से। पॉइंट 2, हर वक्त शिकायत और गिले करते रहना। दूसरी गलती ना सिर्फ बरकत ख़त्म करती है बल्कि घर का माहौल ही ख़राब कर देती है। कुछ लोगों की आदत होती है हर वक्त यही बातें, बिल ज़्यादा उगा, बच्चे बहुत तंग करते हैं। औरत का हर वक्त गिले शिकवे करना शौहर को इससे दूर कर देता है। घर में बेबरकती का माहौल विल खुद ब खुद बन जाता है। जहाँ हंसते चेहरे हों वहाँ खुशियाँ भी भाग कर आती हैं, और जहाँ हर वक्त उगता है छाई हुई हो तो खुशियाँ बे इस घर से कोसों दूर को चलती हैं। पॉइंट 3, घर वालों को इज्जत न देना। तीसरी गलती जो बड़ी आम है, घर वालों को इज्जत न देना। बरकत तब आती है जब घर वाले एक दूसरे की कदर करें, लेकिन जब हम घर वालों के साथ जुबान सख्त कर देते हैं, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, तो ना मोहब्बत बच्ची रहती है ना बरकत। एक हदीस है कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। सोच लो, अगर हम घर वालों के साथ ही अच्छा रवैया ना रख सकें तो हम खुद ही बेहतरीन नहीं हैं। अगर हम खुद बेहतरीन नहीं हैं तो हमें बेहतर क्या मिलेगा? अक्सर जहाँ ज्वाइंट फैमिलियाँ हैं वहाँ माँ बाप खुद अपनी औलाद को अपने ही रिश्तों के खिलाफ कर रहे होते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं उन्होंने यही करना है। कल यही बच्चे जो कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ करते थे वही कुछ अपने माँ बाप के साथ करते हैं। पॉइंट 4, फजूल खर्ची और दिखावा। आजकल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शादी हो तो सूप खाने बनाती हैं, कपड़े दिखावे के लिए महंगे से महंगे बनाते हैं, मोबाइल लेना है तो ब्रांड का लेना है। ये सब फजूल खर्चियां हैं। जब इंसान रिस्क को दिखावे में उड़ा देता हो तो बरकत चली जाती है। अल्लाह ताला ने कहा है, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। अब शैतान के भाई के पास बरकत किस चीज़ की होगी? बरकत तो मोमिन के पास है, अल्लाह के मानने वालों के पास, अल्लाह को मानने वालों के पास है। पॉइंट 5, रिस्क की कदर न करना। रज़्क़ाफ़ को ज़ाय कर देना, रोटी को डस्टबिन में डाल देना, खाना आधा खाकर छोड़ देना, चीज़ें सही तरह ना संभाल कर रखना और खाने में बनी हुई चीज़ों में नक्स निकालना, ये सब बरकत ख़त्म कर देती। कुछ लोग दाल भी बनाकर खाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पेट भरने के लिए खाना दिया, और कुछ 5 स्टार होटलों में बैठकर खा रहे होते हैं, लेकिन जब उनसे कोई बात करो तो वो इस तरह बात करते हैं कि उनसे ज़्यादा बेचारा कोई नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, वो बहुत मुश्किल से गुजर बिसर कर रहे हैं। पॉइंट 6, दीन से दूर हो जाना। नमाजों को वक्त पर अदा ना करना, बिल्कुल ही अदा ना करना। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब हम अल्लाह से कनेक्शन तोड़ देते हैं तो रिस्क से बरकत उठ जाती है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, बरकत का ज़रिया भी है। जो लोग सुबह की नमाज पर उठ कर दुआ करते हैं, सूरा यासीन पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते आसान कर देता है। रिस्क हासिल करना उनके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल को आसानी में बदल देता है। जो लोग सुबह को सोए रहते हैं, रिस्क तकसीम होने के वक्त जब हम मौजूद नहीं होंगे तो हमें रिस्क कहाँ से मिलेगा? बाद में हम सारा दिन मारे मारे फिरते हैं और फिर रोना रोते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। सुबह का वक्त अल्लाह का रिस्क तकसीम करने का वक्त है। इस वक्त अल्लाह से जो चाही मांगे वो ज़रूर मिलता है। वो फिर भी हमारा खालिक है, मालिक है, हमें भूखा नहीं रखता। हाँ, थोड़ी बहुत तंगी ज़रूर देता है ताकि हम संभल जाए, हक को तस्लीम कर लें और उसकी तरफ राग़िब हो जाए। पॉइंट 7,
झगड़े और चुगलियां आपने देखा होगा, जहां रोज लड़ाई होती है वहां पैसे की भी कमी होती है और बीमारी भी ज्यादा होती है। ये बेबरकती की बड़ी अलामत है। जब आप प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो बरकत खुद ब खुद अलिफ जाएगी। जब हर वक्त लड़ाई झगड़े करेंगे, चुगलियां करेंगे, तो चीज़ जितनी मर्जी हो इसमें बरकत नहीं हो। घर का माहौल बेसुकून होगा, ना बच्चे आपकी बात मानेंगे, ना बड़े आपसे खुश होंगे। अजीब अफरा तफरी का आलम होगा। पॉइंट आख मेहमान को बोझ समझना। हमारे कल्चर में मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, लेकिन कुछ लोग उगता जाते हैं, मेहमान को देखते ही कहते हैं उफ, ये फिर उगा। यहीं पर अल्लाह की नाराजगी होती है और मेहमान जो रहमत लेकर आलिफ होता है वो जहमत बन जाता है। सारी बरकत खत्म हो जाती है और रिस्क की कमी होती है। पॉइंट 9 झूठ और धोखा। कुछ लोगों को आदत होती है हर बात में झूठ बोलना, और जब उनसे किसी को काम पड़ जाए तो इसमें बेईमानी करना और धोखा देना। ये वक्ती तौर पर लगता है कि हमने इसको पागल बनाकर अपना फ़ायदा कर लिया, लेकिन ये फ़ायदा नहीं होता। जो आपको फ़ायदा लग रहा होता है वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे जाता है। पॉइंट 10 अल्लाह का जिक्र करना और उसकी तारीफ करना भूल जाना। कुछ लोग दुनिया की भागदौड़ में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता कि वो नमाज अदा करें, करुण पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ऐसे में उनके पास पैसा तो बहुत अलिफ जाता है, लेकिन बेबरकती भी इतनी ही होती है। वो लाखों कमाते हैं लेकिन उनके हाथ खाली होते हैं। अल्लाह से हमेशा बरकत मांगनी चाहिए और हर नेमत पर इसका शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि वो अपनी नेमतें हम पर बढ़ाता रहे। जब हम शुक्र अदा करना छोड़ देते हैं तो रहमतें भी इसकी हम पर कम होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये वो 10 अहम बातें हैं जिससे हम खुद अपने घर की बरकत ख़त्म कर देते हैं। आपके पास पैसा होता है, सुकून नहीं, सारा पैसा तो बीमारी में लग जाता है, या फिर हम किसी ऐसे केस में उलझ जाते हैं कि सब कुछ गनवा बैठते हैं। हमेशा रब की बरकत रहमत हासिल करने वाले काम करे। फिर बेशक आपके पास पैसे बहुत कम हो, लेकिन बरकत ऐसी हो कि तमाम चीज़ें भी आ जाएंगी और हमारी जेब भी खाली नहीं। अल्लाह ताला हर इंसान पर अपनी खास रहमत करे और हम में जो बुराइयां हैं अपनी रहमत से दूर कर दे, ताकि हम उसकी नाराज़गी नहीं बल्कि इसकी रज़ा हासिल करें और इसी की रज़ा में राज़ी हो जाएं। अल्लाह हम सब पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। अमीन।